अरे भाई, जब तक विश्वास नहीं करोगे तो आपका वीज़ा कहाँ अप्रूवल होगा। हम नहीं जानते हैं ऑफिस कहाँ है, हम कैसे जाएंगे, हम किसको पैसा देंगे, हम कैसे विश्वास करेंगे। बल्कि आपको कोई एजेंट को पैसा देना ज़रूरी नहीं है। आज का दौर में इतना कंपटीशन चल रहा है मार्केट में वीज़ा खास करके देने के लिए कस्टमर को। लेकिन आज का दौर में इतना महंगाई हो गया है कि आदमी कमाए क्या और खाए क्या। आप सब जानते हैं कि हर साल 6% महंगाई बढ़ता है। और आप जानते होंगे कि हम इस लोकेशन पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं। आपको ये भी रीज़न बताऊंगा मैं क्यों इस लोकेशन पे खड़ा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गांव का आदमी का। जैसे कि ये कोई सिटी में रहता हो, कोई शहर में रहता होगा, तो उनको वीज़ा अप्रूवल करवाने में डर नहीं लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर डर लगता है तो वो है गाँव का आदमी। तो गाँव का आदमी इसीलिए डरता है कि हमारा पैसा कोई लेके भाग ना जाए, हमारा पैसा कोई खा ना ले, हमारा वीज़ा अप्रूवल ना हो। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा डरता है। तो उसके डर का भावना को दूर करने के लिए हम आए हैं आज एक न्यू वीडियो लेके। और इसलिए हम इस लोकेशन पे आए हैं जो आप समझ सके हैं कि मैं गांव का हूं या फिर सिटी का रहने वाला हूं। इसीलिए मैं ऐसा लोकेशन में आया हूं जो कि गांव के लगे, पूरा देहात लगे, कोई घर ना रहे, ऐसा लग रहा है पूरा खेती खेती है। मेरा पीछे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मैं इस साइड भी हूँ, जैसे कि मेरा इस साइड में भी खेती देख सकते हैं पूरा। तो इसीलिए मैं गाँव का पूरा खेती में खेत में ही आ गया हूँ दिखाने के लिए आपको कि मैं ये गांव का ही हूँ और गांव में मैं रहता हूँ। मैं बचपन से बड़े हूँ गांव में ही, कोई सिटी भी नहीं गया हूँ मैं और कोई शहर में भी नहीं रहता हूँ। मैं इसलिए इस लोकेशन पे खड़ा हूँ क्यों, ये मैं किसान का बेटा हूँ और मैं गांव का रहने वाला हूँ। आज मैं बात करूँगा इस वीडियो में पूरा एक वीज़ा का प्रोसेस, एक वीज़ा अप्रूवल करवाने में कितना दिन लगता है और गांव का लोग वीज़ा अप्रूवल करवाने में क्यों डरता है। बट हाँ, आपका पैसा खा भी सकता है और लोग फ्रॉड भी कर सकता है एक वीज़ा का नाम पे पैसा लेके। बट आपको ऐसा जगह जाना है वीज़ा लेने के लिए जो सही हो और सच हो। जैसे कोई जीएसटी है जिसका ऑफिस है बढ़िया, जो जीएसटी आरटीओ फाइल करता है, तो उनका पास जाना चाहिए। बल्कि आपको कोई एजेंट को पैसा देना ज़रूरी नहीं है। आज का दौर में इतना कंपटीशन चल रहा है मार्केट में वीज़ा खास करके देने के लिए कस्टमर को। लेकिन गांव का आदमी क्या कहता है कि हम नहीं जानते हैं ऑफिस कहाँ है, हम कैसे जाएंगे, हम किसको पैसा देंगे, हम कैसे विश्वास करेंगे। अरे भाई, जब तक विश्वास नहीं करोगे तो आपका वीज़ा कहाँ अप्रूवल होगा। विश्वास में ही दुनिया चलता है। जो विश्वास 10% रहे या 20% रहे या 30% या फिर 100% रहे। विश्वास अगर किसी का ऊपर नहीं कीजिएगा तो आप किसी का साथ कोई काम कर नहीं पाएंगे। और विश्वास जब तक करके किसी को पैसा नहीं देंगे तब तक आपका वीज़ा अप्रूवल भी नहीं होगा। तो आपको कम से कम 100% में नहीं, 30% में नहीं, 20% में नहीं, 10% में तो आपको विश्वास करके किसी को पैसा देना पड़ेगा, तभी आपका वीज़ा अप्रूवल होगा। लेकिन हाँ, बात तो वहीं पे आता है, एक वीज़ा अप्रूवल करवाने के लिए कोई ऑफिस को ज़्यादा दिन नहीं लगता है। हाँ, ऑफिस वाला लेट भी कर सकता है क्योंकि उस काम का, जिस काम आप जानते हो उस काम का वीज़ा ना हो, तो इसीलिए लेट भी हो सकता है। पैसा उसी टाइम लेता है जब तक आपका 50% काम हो जाए, 70% काम हो जाए, तभी आपका पास पैसा मांगा जाता है, लेकिन पूरा पैसा नहीं। हाँ, बात यहाँ तक नहीं है। और सुनो, बीते 10 दिन का एक ऑफिस वाला से हम बात किए कि एक इंसान उसका साथ फ्रॉड कर गया। अब कैसे फ्रॉड कर गया, एक ऑनलाइन वीज़ा अप्रूवल करवाने के लिए उन्होंने कांटेक्ट किया ऑफिस वाला से और उनको पूरा डॉक्यूमेंट सेंड किया। जैसे कि ये पासपोर्ट साइन किया, मेडिकल साइन किया, और मेडिकल का जो खर्चा था 8,500 रुपया, उनको 8,500 रुपया भी दिया गया था। 8,500 में वो मेडिकल करवाया, मेडिकल का पूरा डॉक्यूमेंट जितना हो पूरा ऑफिस में उसका साइन किया। वीज़ा टोटल प्रोसेस होने का बाद वो आदमी ने क्या किया, आप सुन के ना चौंक जाओगे, क्योंकि वो आदमी ने वीज़ा जाने से ही इनकार कर दिया। बोलता है हम नहीं जाएंगे उस कंट्री। ये कुवैत का वीज़ा था और बीते 10 दिन का ही बात था। ऑफिस वाला ही फ्रॉड करता है, लेकिन आप भी फ्रॉड करते हैं ना। तो इसीलिए पैसा ऑफिस वाला, कुछ पैसा वीज़ा प्रोसेस करने के लिए, जैसे 50% हुआ, 17% हुआ, तब कुछ पैसा ऑफिस वाला मांगता है तो आपको देना पड़ता है। तो 10% भरोसा करके ही ना दोगे, ना किसी को ऐसी पैसा दे दोगे। हम लोग आए हैं पेट्रोल पंप में और पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने, तो पेट्रोल यहाँ पे भर लिए हैं। ठीक है, अब इस भाई से हम पूछते हैं कि इनका सैलरी मतलब क्या है, क्या बता रहा है भाई साहब। बताइए सर, आपका सैलरी क्या मिलता होगा मंथली? सैलरी हम लोग का कम है यार। कितना फिर भी? हम लोग का 8,000 देता है। हाँ, तो आप शायद समझ गए होंगे कि 8,000 रुपया सैलरी में इस पेट्रोल पंप में जॉब करता है। 8,000 में ये भैया जॉब करता है। तो बताओ कि 8,000 में खाएगा क्या और फिर उसमें घर चलाएगा क्या।
आदमी को सोचना भी पड़ेगा। तो भाई साहब हमको ये बात बताइए, आप दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल नसीब का बात है, नसीब का बात नहीं, फिर भी एक नॉर्मली अब हो जाता है हाजिरी 300 400 500। 500 का गाड़ी हो जाता है। ये अपना है खुद का गाड़ी? नहीं, ये मालिक का है। मालिक का है। मतलब दिन भर कितना घंटा ड्यूटी करता हो टोटल मिनिमम? सुबह 9-10 बजे से मोटा मोटी 6 बजे तक। 6 बजे तक? 9-10 बजे से वरना 6 बजे तक। 6 बजे तक तो मतलब 400-500 तक होता है। कभी 500 भी होता है, कभी 400 भी होता है, उससे ज़्यादा भी होता है। लेकिन मेहनत भी तो करता है। जैसे कि ये 8 बजे से 6 बजे तक या 9 बजे से 6 बजे तक 7 बजे तक, लेकिन मेहनत भी तो है, तो ये भी तो देखना पड़ेगा।